नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा को भी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ आप जो कोर्स अवेलेबल हैं उनको परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। वहाँ लाइव क्लासेज हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, प्लस आप लोगों के लिए नोट्स, पीडीएफ सब उपलब्ध हो जाएंगी। तो काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा यूजीसी नेट दिसंबर, या आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं उसके लिए। तो चलिए, आज की 9 बजे वाली क्लास में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राजनीति विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है वो हल कर रहे हैं अपन डिटेल के साथ। और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। तो ये बुक्स हैं और बुक्स के ऑथर का नाम यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो बुक्स हैं लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, और सिक्योर ऑफ द सेल्फ, सोर्सेज ऑफ द सेल्फ, स्पीयर्स ऑफ जस्टिस, और आफ्टर वर्च्यू। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो काफ़ी फेमस है स्पीयर्स ऑफ जस्टिस। तो ये जो बुक है ये माइकल वॉल्जर की है। स्पीयर्स ऑफ जस्टिस माइकल वॉल्जर की है। लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस ये जो बुक है ये है माइकल सैंडल की। ये बुक है माइकल सैंडल की। तो पहले का आंसर हो जाएगा 4। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा 4। और सोर्सेज ऑफ द सेल्फ चार्ल्स टेलर, और स्पीयर्स ऑफ जस्टिस माइकल वॉल्जर, और जो आफ्टर वर्च्यू ये हो जाएगी एलिसडेयर मैकटायन। तो ये चारों क्या हो जाएंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले का राइट आंसर आप लोगों के लिए बी हो जाएगा। जिसमें हम बात कर रहे थे कि जो बुक्स हैं उन बुक्स के राइटर्स की यहाँ पर बात कर रहे थे। 4, 1, 2, 3। तो लिबरेशन एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस माइकल सैंडल की है, सोर्सेज ऑफ द सेल्फ चार्ल्स टेलर की है, स्पीयर्स ऑफ जस्टिस माइकल वॉल्जर की है, और आफ्टर वर्च्यू क्या है, एलिस डेयर मैकटायर की है। तो चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट्स पूछा है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग ऑफ हिज एबिलिटीज टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स द स्टेटमेंट्स अपीयर इन विच बुक्स ऑफ कार्ल मार्क्स। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमताओं के अनुसार और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार यह कथन कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक में लिया गया है। तो देखिए, ये सभी कार्ल मार्क्स की पुस्तक हैं। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, और क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। अगर हम दोस्तों बात करें कि कार्ल मार्क्स की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रही है वो दास कैपिटल रही है, और कार्ल मार्क्स द्वारा इतिहास की 6 व्याख्याएं की गई हैं। और सबसे अगर मैं बात करूं सबसे हटके, तो उन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है। ठीक है, इकोनॉमिक जो है ये व्याख्या इनके द्वारा की गई है। प्लस अगर मैं बात करूं, इन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। इन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। साम्यवाद में इन्होंने कहा था कि आर्थिक रूप से सभी बराबर होनी चाहिए, यानी कि जो नियंत्रण है वो सरकार का होना चाहिए और सरकार सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करें तो क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दासता का घोषणा पत्र ये भी काफी फेमस रहा है। दास कैपिटल भी इनकी काफी फेमस पुस्तक रही है। नेक्स्ट अपन बात करें, हिगल का एक थॉट है उसकी अपन चर्चा करें कि इन विच वन ऑफ द बुक्स हिगल राइट्स द रेशनल इज द रियल एंड द रियल इज द रेशनल। कि हिगल अपनी किस पुस्तक में लिखता है कि बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है। तो इनकी पुस्तकों की अगर हम बात करें कि एक तो हिगल कैसे विचारक थे, तो हिगल की यदि मैं बात करूं, हिगल थे जो आधुनिक उदारवादी हैं, या नव उदारवादी जिन्हें हम कह सकते हैं, या सॉरी नव आदर्शवादी। नव आदर्शवादी हैं, आधुनिक आदर्शवादी हैं, उदारवादी नहीं है, आधुनिक आदर्शवादी हैं। और इनके द्वारा जो ये कथन है ये अपनी पुस्तक बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविकता ही बौद्धिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल फिलोसॉफी ऑफ राइट्स, जो कौन सी पुस्तक है इनकी, फिलोसॉफी ऑफ राइट्स पुस्तक में हो जाएगा। बाकी ये सब भी इन्हीं की पुस्तकें हैं। द साइंस ऑफ लॉजिक, एनक्लोसाइपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंस, और फिनोमिनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट, तो ये भी इनकी किताबें हैं। चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक जो कोट्स है, एंड आई एम द पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर हुज स्टेटमेंट इज दिस। और मैं पीटर हूँ और अपने स्वामी की ही अवहेलना करता हूँ, काफी फेमस कथन रहा है। वैसे इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ये जॉन स्टुअर्ट मिल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। जो बेंथम, अगर आपने पढ़ा है राजनीति विज्ञान विषय में, बेंथम जो उपयोगितावाद के जनक है उन्हीं का शिष्य था जॉन स्टुअर्ट मिल या जे.एस. मिल। इनके द्वारा ये कथन कहा गया था, क्योंकि जो बेंथम थे ये उपयोगितावाद में कहते थे कि जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, सुख केवल मात्रात्मक होता है, वहीं मिल कहता है कि सुख मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होता है। तो ये आप लोग यहाँ ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, ये एक और कोट्स, वार्स एंड स्टॉर्म आर बेस्ट ऑफ बियर्ड ऑफ बट पीसेज एंड काम्स आर बेटर टू एंड्योर। हु रोड दिस, कि युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं परंतु सहन करने के प्रति शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठ है। ये किसने लिखा? तो देखिए अभी अपन जो चर्चा कर रहे थे, जो उपयोगितावादी विचारक है बेंथम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंथम, कि युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं और सहन करने के प्रति शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठ है। ये जो राइट आंसर हो जाएगा बेंथम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह किसने कहा है? तो सीधी सी बात है, जो राज्य को श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे विचारक जो राज्य को श्रेष्ठ मानते हैं वही क्या होंगे, इसको ईश्वर, राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का यात्रा मानेंगे। स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, हु सेड दिस। तो ये जो है ये हीगल का कथन है, जो हीगल है नव आदर्शवादी, उन्हीं का कथन है। नव आदर्शवादी क्या करते हैं, राज्य को श्रेष्ठ मानते हैं। आदर्शवादी और नव आदर्शवादी दोनों राज्य को श्रेष्ठ मानते हैं, और जो व्यक्तिवादी हैं या उदारवादी हैं वो व्यक्ति को, राज्य के लिए व्यक्ति को कुर्बान नहीं किया जा सकता। और ये यहाँ पर कहते हैं राज्य के लिए व्यक्ति को कुर्बान किया जा सकता है। जो राज्य को श्रेष्ठ मानते हैं अपन यहाँ उनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, ये वापस बुक मैच करनी है, सूची 1 से सूची 2 को मैच करना है। और काफ़ी इजी वैसे क्वेश्चन था कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो अगर मैं बात करूं द आर्ट ऑफ वार, ये फेमस बुक है द आर्ट ऑफ वार मैकियावेली की। इमाइल की जो पुस्तक है वो रूसो ने लिखी है। और सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, ये जो है ये लॉक की पुस्तक है। और द होमिनी हॉब्स की, द होमिनी, द कोरे लेवियाथन, ये सब हॉब्स की बुक्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक ही अगर अपन बात करें दो, तो ये 2 ऑप्शनों में है। इमाइल पुस्तक है ये रूसो की, तो ये 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। क्योंकि यहाँ बात करें सी का 1 तो आर्ट ऑफ वार मैकियावेली, और डी की अगर अपन बात करें 3 तो इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्न में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई? तो बिहेवियरलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो देखिए 2 विचारधाराएं आई दूसरे विश्व युद्ध के बाद, एक तो व्यवहारवाद और एक उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो ये जो विचारधारा आई, ये जो शीत युद्ध समाप्त हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त, सॉरी शीत युद्ध चल रहा था इस दौरान, और दूसरा विश्व युद्ध यहाँ पर समाप्त हो चुका था। तो मनुष्य के व्यवहार को अध्ययन को लेकर, क्योंकि 1945 के बाद दुनिया के नक्शे पर नए देश आजाद हुए और इन देशों की जो शासन प्रणाली थी वो धीरे धीरे, जहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई थी वो धराशायी हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान के सामने एक क्वेश्चन आया कि जो परंपरागत विचारधारा है क्या उसका कोई वैल्यू है या नहीं है। तो इसी के लिए पहले व्यवहारवाद आया और फिर उसी में सुधार के लिए पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया, और डेविड ईस्टन को इसका जनक कहा जाता है। तो इसके लिए जो स्कूल जो जिसमें आधारशिला रखी गई वो राइट आंसर हो जाएगा शिकागो विश्वविद्यालय। शिकागो विश्वविद्यालय जिसमें चार्ल्स मेरियम था, डेविड ईस्टन था, तो ये इसके आधारशिला रखी गई। निम्न में से कौन सा प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर प्रदत्त जनादेश और प्रतिरूप ये तीनों हैं, और जो प्रीमेटिव मॉडल है, आदिम मॉडल ब्रिटेन वाला, ये यहाँ पर अब वर्तमान में लागू नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हटिंगटन का, हंटिंगटन से संबंधित क्वेश्चन है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स हंटिंगटन डिड नॉट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट।
तो हंटिंगटन की जो राजनीतिक विकास की जो अवधारणा थी, हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को निम्न में से किस बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया है? तो देखिए उसकी जो विशेषताएं थी वो अनुकूलन है, स्वायत्ता है, संततता है। तो जो लोचशीलता है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो इसकी नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी हो रही होगी ये क्लास। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये रेगुलर क्लास आप लोगों को मिलती रहे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि अकॉर्डिंग द लूशियन पाई, तो ये अभी अपन ने बात भी की व्यवहारवाद में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। लूशियन पाई के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? तो देखिए राजनीतिक विकास की विशेषता है बिल्कुल समानता है, समता है, न्याय नहीं है, विभेदीकरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो न्याय हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्न में से कौन सा उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो विधि का शासन, मौलिक अधिकारों का प्रावधान, राजनीतिक शक्तियों का विभाजन, प्रतिबद्ध नौकरशाही कमिटी कमिटे, ब्यूरोक्रेसी, डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स, प्रिविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और रूल्स ऑफ लॉ। तो देखिए उदार लोकतंत्र में क्या होता है, लोक जिसमें सरकारों को जनता की भलाई के लिए बिल्कुल क्या है, फ्री छोड़ा जाता है, फ्री हैंड दिया जाता है। लेकिन जहां मौलिक अधिकार लागू हो जाते हैं वहां सरकारों के ऊपर नियंत्रण लग जाता है। तो ये मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है ये उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें, राजनीतिक व्यवस्था का प्राथमिक कार्य नहीं है, विच इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? तो देखिए ये जो हित अभिव्यक्तिकरण है, बिल्कुल राजनीतिक व्यवस्था लोगों के हितों को अभिव्यक्त करती है, हितों का संचय करती है, हित वृद्धि नहीं करती है और राजनीतिक संचार करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक हास की अवधारणा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल डेसी इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। राजनीतिक हास, ठीक है, डिकॉय जिसे अपन कहते हैं, राजनीतिक हास की अवधारणा इस नाम के साथ संबंधित है। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन था, सैमुअल पी हंटिंगटन है जो राजनीतिक कहते हैं कि राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीति का हाथ भी होता है, उसमें जो परिवर्तन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल पी हंटिंगटन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आज का वीडियो था क्वेश्चंस को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में अपन लगभग इस पेपर को कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी। तो आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।